कि जब मैंने 2015 में गवादर का टूर किया था, अच्छा, तो उस वक्त मैं एक ग्रुप के साथ गया था और बहुत मायानास एक ग्रुप था। तो उनके साथ मैं गया बेसिकली टूर पे। कोई अराउंड 25-30 बाइकर्स थे उस वक्त। अच्छा, उस पर बाइक कर गए थे? बिल्कुल। ओके, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो सारे सुजुकी 150 पे थे, मैं होंडा CG 125 पे था और मेरे 2 फ्रेंड थे 125 पे। तो इत्तेफाक से हुआ ये कि विंदर पे मेरी बाइक खराब हो गई। ठीक है। अब जब खराब हुई तो पूरा ग्रुप चले गया। मेरी बाइक की जाहिर सी बात है हेडलाइट नहीं थी, रात के 2 बजे का टाइम था। ओह माय गॉड। तो उसने मुझे कहा रात के 2 बजे बाइक की हेडलाइट नहीं है और पाकिस्तान टूर पे निकल गए हैं। नहीं, गवादर टूर पे। गवादर टूर पे। अब दोस्त ने कहा मोड़ मोड़ मोड़, उसने ये नहीं बताया राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। ओह माय गॉड। मैंने क्या करा, लेफ्ट मोड़ दिया। जब लेफ्ट मुड़ा सीधा खाई के नीचे। अरे माय गॉड। उस ग्रुप ने क्या करा कि वो वेट करा, देखा भाई बाइक सही नहीं हुई, फिर वो छोड़ के चले गए। सही। अच्छा, हमने करा कि हम हिम्मत नहीं आ रहे। अच्छा, माशाल्लाह दोस्तों की सपोर्ट भी बहुत अच्छी थी। जो मैकेनिक दोस्त था उसने क्या करा, बाइक वाइक सही करी, चल दिया आगे, चलते गए। लेकिन हम जहां पहुंचते तो उस वक्त वो हमारा ग्रुप निकल रहा होता था। जिस जगह भी हम पहुंचे तो वो उस ग्रुप आप लोगों को चिढ़ाते हुए बस ऐसे ही करते हुए। This video sponsored by Koru Consultant. If you are interested in immigration or student visa, visit visa, business immigration, all you need to do is just contact the numbers mentioned in the description and apply on the assessment form. तो उस ग्रुप का क्या रूल था कि भाई जो पीछे रह गया, जो डर गया समझो मर गया, वो वाली कहानी है? उस ग्रुप का ये था कि जो रह गया सो रह गया, आपके लिए थोड़ी देर रुकेंगे, जो डर गया समझो मर गया, आपकी वजह से पूरा ग्रुप को बेयर नहीं करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। इस वजह से पूरा ग्रुप सेक्रीफाइस करने के बजाय आप सेक्रीफाइस करें, आप वापसी जाएं, हम पूरा ग्रुप आगे लीड करते हैं। हम कौन जी जानते हैं आपके बारे में? जी हाँ, बिल्कुल। जब वापसी में आ रहा था तो हमने ये रियलाइज किया कि दानिश भाई जाके अपना ग्रुप बनाना है। वाह। ठीक है। और जो भी आपके साथ मेंबर जाता है, पहले आप उसकी सारी फिजिकली बाइक चेक करें, उसकी सब तैयारी करें। कैसे कमाल बात दानिश आप कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि क्योंकि आपको लगा कि उसमें इतने ज्यादा मिसहैप हुए थे बिल्कुल ऐसे ही आपके प्रोग्राम में, एंड देन यू डिसाइडेड कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड आई विल शो देम हाउ टू मैनेज द ग्रुप। बिल्कुल ऐसे। फॉर एग्जांपल मैं भी आपके सामने ये जो जैकेट पहना हुआ, राइडिंग जैकेट, ये सुजुकी की ओरिजिनल जैकेट है। ओके। अगर हम इसकी ब्रांड न्यू की कॉस्ट बताएं तो ये 2.5 से 3 लाख रुपए की जैकेट है। रियली? 2.5 से 3 लाख की जैकेट है ये? बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे उन्होंने मुझे कॉल करी कि यार अलीम भाई गिर गए, दानिश अलीम भाई गिर गए, रुको। अब मैं जैसी बाइक रोकने के लिए लगा तो बाइक मैंने ना पूरी टिल्ट नहीं करी अपनी कि ग्राउंड, क्योंकि अब क्लियर ये था ना, बाइक चढ़ा रहे थे, और जैसी मैंने रोकी है वैसी बाइक रिटर्न होने लगी और बाइक फुली लोडेड थी। तो मेरी बाइक भी गिरी। फिर अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम एहसन खान है और आप देख रहे हैं मेरा शो। एंड आज मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, काफ़ी खुश भी हूँ, क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी मौजूद है। और मैं बात कर रहा था, फिर मैंने इनसे बोला कि भाई लेट्स डू इट ऑन द कैमरा, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग थी पर्सनालिटी इनकी, इतने मज़े मज़े की बातें कर रहे थे। मैंने कहा लेट्स डू इट ऑन द कैमरा। मल्टी टैलेंटेड आदमी है। इन्होंने मेरी बात हो रही थी कि मॉडलिंग भी करी है, एक्टिंग भी करी है। फिर ज़ाहिर है जब इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता रहता है और आपकी डिमांड बढ़ती रहती है तो फिर ज़ाहिर है आपको फिर कारोबार में यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स भी देखने पड़ते हैं। फिर वो अपने बिजनेस में आए और बाइकर्स के बहुत ही मशहूर यानी कि सारा किस्म का जो बाइकिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो भी शौकीन है बाइकर्स जिसे कहते हैं, जो लॉन्ग रूट पे जाते हैं, जो उसमें जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, नेसेसरी चीज़ें होती हैं, वेयरिंग के हवाले से वो प्रोवाइड करते हैं। बाइक पे पूरा ग्रुप बना के पूरे पाकिस्तान टूर करते हैं। तो विदाउट लेटिंग यू वेट फॉर दैट पर्सनालिटी, मैं इनकी तारुफ कराता हूँ, दानिश उर रहमान, और इनको द रॉक के नाम, दानिश द रॉक के नाम से पहचाना जाता है। रॉक दानिश के नाम से जाना जाता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दानिश? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक है। आप मैंने कुछ इंट्रोडक्शन दिया, इसमें कुछ कमी बेशी रह गई हो, कुछ गलतियां हो गई तो आप करेक्ट कर सकते हैं मुझे। बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं। इसमें कोई चीज ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। नहीं कुछ भी नहीं, बस सही है। दानिश यार सबसे पहले तो ये बताइए, आप बता रहे थे सर हम सब चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपका ताल्लुक एक ग्रुप बना के आप कह रहे थे कि आप पूरे पाकिस्तान का टूर करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। कैसे दिमाग में आपके आया? इस बिजनेस के आने के बाद आपके दिमाग में आया? क्या वो मार्केटिंग कोई स्ट्रेटेजी थी आपकी इस तरह करने के? सब थोड़ा सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, क्या था? देखिए बात यह है कि जब मैंने 2015 में गवादर का टूर किया था, अच्छा, तो उस वक्त मैं एक ग्रुप के साथ गया था और बहुत मायानास एक ग्रुप था। अच्छा। तो उनके साथ मैं गया बेसिकली टूर पे। नॉर्मल जो टूर होता है, ग्रुप के साथ हम गए थे। तकरीबन कोई अराउंड 25-30 बाइकर्स थे उस वक्त। अच्छा, उस पर बाइक कर गए थे? बिल्कुल। ओके, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। वो सारे सुजुकी 150 पे थे, मैं होंडा CG 125 पे था और मेरे 2 फ्रेंड थे 125 पे। हम गए बेसिकली टूर पे, तो इत्तेफाक से हुआ ये कि विंदर पे मेरी बाइक खराब हो गई। ठीक है। अब जब खराब हुई
तो पूरा ग्रुप चले गया। सही है, अच्छा हुआ ये कि हम सबको भूख लग रही थी, सही है, रात का टाइम, तो दोस्त ने खजूर और केले ले लिए थे। सही अब जब केले खाने लगे तो मैंने कहा कचरा ना हो, शॉपर में छिलके डाल लेते हैं। सही है। अब वो थैली पकड़े पकड़े क्या करा, बाइक की चाबी भी उसी में डाल दी। ओ माय गॉड। सब केले खाते गए, छिलके जमा होते गए। जब उसके छिलके जमा होते गए और जब एंड में हुआ कि गार्बेज जो बैग रखा हुआ था वहां हमने फेंक दी। ओए होए होए। पूरा ग्रुप चले गया। और ये फर्स्ट टाइम है? ये फर्स्ट टाइम था, Oh my God. 2015 की बात बता रहा हाँ। हूँ। मैं चाबी ढूंढ रहा हूँ अल्लाह। कि चाबी कहाँ गई, चाबी कहाँ गई। फिर गाड़ी गए, उन्होंने जाके दोस्त को बोला कि भाई आपका एक साथी जो है वो पीछे रह गया, परेशान सा लग रहा था, कुछ ढूंढ रहा, कुछ हो गया है। फिर दोस्त आया, पूछा भाई चाबी का। फिर हमारे दोस्त, उसमें एक मैकेनिक था ना जी, तो उसने क्या करा कि बाइक को डायरेक्ट किया, हमने बाइक स्टार्ट की, वो चले गए। जब गए तो बाइक इतना भगाया कि जाहिर सी बात है पूरा ग्रुप जा चुका था जी। भगाने के चक्कर में हुआ ये है कि बाइक का जो है फिर वो पॉइंट जल गया। ओके। जैपनीज बाइक थी, उसका पॉइंट जल गया। तो दोस्त ने कहा एक काम करते हैं, ग्रुप आगे रुका होगा, 0 पॉइंट पे कम से कम ग्रुप तक तो पहुंचते हैं जी। जब हम 0 पॉइंट पे पहुंचे, जहां से हम कोयटा की तरफ मुड़ते हैं और गवादर की तरफ मुड़ते हैं, ठीक है। तो वो मेन 0 पॉइंट है विंदर के बाद। जब वहां भागे भागे पहुंचे, अब मेरी बाइक की जाहिर सी बात है हेडलाइट नहीं थी, रात के 2 बजे का टाइम था। ओह माय गॉड। तो उसने मुझे कहा 2 बजे बाइक की हेडलाइट नहीं है और पाकिस्तान टूर पे निकल गए हैं। नहीं, गवादर टूर पे। अब दोस्त ने कहा मोड़। उसने ये नहीं बताया राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है। ओह माय गॉड। मैंने क्या करा, लेफ्ट मोड़ दिया। जब लेफ्ट मुड़ा सीधा खाई के नीचे। अरे माय गॉड। खैर अल्हम्दुलिल्लाह, ना खाई ज्यादा गहरी थी ना कुछ था। अल्लाह का शुक्र है, ना बाइक गिरी, कुछ भी नहीं हुआ। और ये जब आप शादीशुदा भी नहीं, सिर्फ जब आप नहीं, सिंगल वो बैचलर लाइफ। 2015 की बात बता रहा हूँ, 2016 में मेरी शादी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर उस वक्त वहां गए तो बाइक खराब। अब वो उस ग्रुप ने क्या करा कि वो वेट करा, देखा भाई बाइक सही नहीं हुई, फिर वो छोड़ के चले गए। सही। अच्छा, हमने करा कि हम हिम्मत नहीं आ रहे। अच्छा माशाल्लाह दोस्तों की सपोर्ट भी बहुत अच्छी थी। जो मैकेनिक दोस्त था उसने क्या करा, बाइक सही करी, चल दिया आगे, चलते गए। लेकिन हम जहां पहुंचते तो उस वक्त वो हमारा ग्रुप निकल रहा होता था। जिस जगह भी हम पहुंचे तो वो उस ग्रुप आप लोगों को चिढ़ाते हुए बस ऐसे ही कहते हुए कि भाई यार तुम लोग। अच्छा वो सरप्राइज ये हुआ जब हम गवादर पहुंचे ना, तो वो सरप्राइज ये थे कि तुम लोग पहुंच कैसे गए बाइक खराब के साथ। वाओ। और इसी तरह फिर हम वापसी भी आए। उन्होंने आपको, वैसे आपका क्या रूल क्या होता है रूल ग्रुप के भाई जो है वो है, जो पीछे रह गया, क्या रूल क्या है? देखिए डिफरेंट टाइप्स की ग्रुप है ना। उस ग्रुप का क्या रूल था कि भाई जो पीछे रह गया, जो डर गया समझो मर गया, वो वाली कहानी है? उस ग्रुप का ये था कि जो रह गया सो रह गया, आपके लिए थोड़ी देर रुकेंगे, जो डर गया समझो मर गया। आपकी वजह से पूरा ग्रुप को बेयर नहीं करना पड़ेगा, टॉलरेट करना पड़ेगा। इस वजह से पूरा ग्रुप सेक्रीफाइस करने के बजाय आप सेक्रीफाइस करें, आप वापसी जाएं, हम पूरा ग्रुप आगे लीड करें। हम कुछ जानते हैं आपके बारे में। जी हाँ बिल्कुल। तो उसी टूर पे मैंने ये चीज सीखी, कैसा नहीं होना चाहिए। आपके साथ जो भी जा रहा है ना, एक जिंदगी में हमेशा अपने पास स्पेयर पार्ट्स हैं। वाह। स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए जब आप टूर पे जाएं। दूसरी चीज ये टूल्स होने चाहिए। वाह। एटलीस्ट आपके पास टूल नहीं है ना, आपको काम करना नहीं आता, टूल्स है ना, कोई भी आके आपकी हेल्प कर देगा। सही बात है। ठीक है। तो उस वक्त मैंने ये चीज सीखी और जब वापसी में आ रहा था तो हमने ये रियलाइज किया कि दानिश भाई जाके अपना ग्रुप बनाना है। वाह। ठीक है। और जो भी आपके साथ मेंबर जाता है, पहले आप उसकी सारी फिजिकली बाइक चेक करें, उसकी सब तैयारी कराएं। कैसे कमाल बात दानिश आप कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि क्योंकि आपको लगा कि उसमें इतने ज्यादा मिसहैप हुए थे बिल्कुल ऐसे ही आपके प्रोग्राम में, एंड देन यू डिसाइडेड कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड आई विल शो देम हाउ टू मैनेज द ग्रुप। बिल्कुल ऐसे ही। एंड यू हैव स्टार्टेड द एक्टिविटी। ये आपका बिजनेस है या एक्टिविटी थी आपकी? सर ये मेरा पैशन है, शौक है मेरा ये। इसमें कोई फाइनेंशियल हेल्प भी होती है? पर नहीं, कोई हेल्प नहीं, किसी किस्म की, नथिंग। ये सिर्फ आपका पैशन है। पैशन है हमारा, शौक है अपना। हाँ। फिर इसी को मैंने देखा लोगों के अंदर, बाइकर्स के अंदर, क्या जिसको देखो एल्बो नी गार्ड। यहाँ पर लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी कि राइडिंग गेयर्स होते क्या है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपके सामने ये जो जैकेट पहना हुआ, राइडिंग जैकेट, ये सुजुकी की ओरिजिनल जैकेट है। ओके। अगर हम इसकी ब्रांड न्यू की कॉस्ट बताएं तो ये 2.5 से 3 लाख रुपए की जैकेट है। Really? 2.5 से 3 लाख की जैकेट है ये? बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब ये जैकेट हमारे पास क्या, जो जिसे प्री लफ्ट कहते हैं, लुंडा भी कहते हैं उर्दू में, इंग्लिश में प्री लफ्ट, प्री ओन कहते हैं। अच्छा। तो ये उसमें जैकेट्स निकलती हैं ये, और उसका मेरा बिजनेस है प्री ओन का। ओके। अब इसमें हर तरह की कैटेगरी है, हर तरह की कंडीशन है, हर तरह का आपके पास गियर्स होता है। इकोनॉमिकली मिल जाता है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ECR सर्टिफाइड है, अमेरिकन स्टैंडर्ड पे है। और ये मैच जैकेट है, टोटल समर जैकेट है। ये एक्सट्रीम आपके समर के लिए बनी हुई है, सर्द गर्मी में आप पहने, आपको गर्मी नहीं लगेगी इससे। कैसे? ये मैश है पूरा, देख रहे हैं ना आप, ये मैश जालियां है, नेट है, और इसके अंदर सारे गेयर्स लगे हुए हैं। कि अल्लाह ने करे मेरा डाउनफॉल होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें छोटे छोटे नहीं लगती। हाँ। मेरी स्पाइनल पे लगा हुआ है पूरा गार्ड,
ओके ठीक है। दानिश से हमारी बातचीत कैसे शुरू हुई? दानिश से मुझे किसी एक बंदे ने कांटेक्ट दिया दानिश का। आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। और मैंने जब फर्स्ट टाइम इनसे बात की तो मुझे बड़े इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लगे। तो मैं इनसे एक्चुअली पूछ रहा था स्केटिंग। मैंने आजकल इन्होंने बोला भाई आपकी उम्र क्या है? मैंने उम्र बताई। कह रहे स्केटिंग क्या कर रहे हो इस उम्र में, मतलब कि स्केटिंग क्यों कर रहे हैं आप? तो मैंने मतलब एक्चुअली मुझे कुछ चीजें चाहिए स्केटिंग के हवाले से, क्योंकि मुझे गिर गिराना जाओ हड्डियां जुड़ेंगी नहीं दोबारा। तो इस तरह से हमारी बिल्कुल ऐसा ही है, आपने कहा एल्बो गार्ड्स के लिए। हाँ, फिर आपने बताया एक्चुअली करना क्या है, किस तरह से बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन वैसे स्केटिंग के लिए भी पहन सकते हैं जैकेट, वैसे अगर सपोर्ट के लिए मैं सोच रहा बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन वो फिर हर कोई आप एक आई कैचर बन जाएंगे सबके लिए ना। हाँ, तो वो तो बनना अच्छी बात है वैसे। हाँ, वो तो बनने में हम यही तो कोशिश कर रहे हैं मुस्तकिल जब से पैदा हुए। बिल्कुल ऐसा ही है इंडीड। तो बस यही है कि जब वहां से टूर से वापसी है तो फिर मैंने इस बिजनेस पे वर्किंग करना शुरू कर दी। मुझे एक दो बिजनेस की, क्योंकि ये आइडिया कैसे आया आपका? ये जो आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, उर्दू में इसको लुंडा कहते हैं, प्री लव प्री ओन, उर्दू में लुंडा, इंग्लिश में प्री लव प्री ओन। उर्दू में लुंडा कहते हैं उसको जी जी, और इंग्लिश में प्री लव। प्री लव, अच्छा, ये मैंने प्री लव फर्स्ट टाइम सुना। हम तो लुंडा के जी जी तो बिल्कुल। ये एग्जैक्ट। लेकिन आपका तो माशाल्लाह बड़े बड़े लेवल पे काम है, मैं देख रहा था माशाल्लाह बड़े बड़े लोग आपके पास आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सही तो है। ये कैसे आपके दिमाग में बिजनेस आया, किस तरह से ये कैसे होता, मतलब हाउ डिड इट ऑल स्टार्टेड? 2017 में ऐसा हुआ कि मेरे एक को मेंबर थे, बाइकर एडमिन थे हमारे ग्रुप के, ठीक है, तो जमान शाह जी। तो उन्होंने मुझे ये सजेशन दी कि दानिश एक साहब ये काम कर रहे हैं लेकिन उसको प्रॉपरली जो है सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, उनकी मार्केट्स में कंप्लेन भी बहुत ज्यादा है। ओके। और दूसरी चीज ये है कि वो लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते। ठीक है। एक उनको टाइम देना, काउंसलिंग करना, कंसल्टेंसी प्रोवाइड जी, करना, जी, या उनको पूरी हर इस चीज के बारे में समझा के अवेयरनेस गाइड करके फिर आप उसको प्रोडक्ट को सेल करें तो जी, जी, वो बात समझ में आती है। जी, मुझे दुकान चमकाने वाले लोग समझ में नहीं आते ना, ठीक जो है। जैसे आपने एल्बो नी गार्ड का जिक्र किया था, जी, जी, पूरी दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप उठा के गूगल करें तो इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट नजर नहीं आएगा। सही बात है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ लोगों ने दुकान चमकाई है एल्बो जी, नी जी, गार्ड के ऐसे ही लिए। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। वो तो अलग से लगा अच्छा, देते हैं। प्लास्टिक के भी मिल रहे हैं। अब आप ये देखें, जो अब मैं राइडिंग जैकेट पहना हूँ इसमें हाँ। शोल्डर का जो सबसे आपका मेन होता है, शोल्डर का बाउल होता है। हाँ, ठीक है, अब वो बॉल क्या, वो फ्री है, आपने एल्बो पहन लिया, आपने नी पहन लिया, बाकी पूरी बॉडी का क्या करेंगे? अब राइडिंग हाँ। जैकेट में होता है कोडोरा स्टफ होता है, पूरा ECR सर्टिफाइड होता है वो बना ही इसी के लिए। जब पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है तो फिर आपको यूज करने में क्या है? हमारे यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, 2,500-3 हजार से लेके 12-12 हजार के एल्बो नी गार्ड्स हैं। तो दानिश ये कितने की ले सकते हैं आप आपकी शॉप से? जो आपकी जो सर मेरे पास जो शॉप की रेंज में चल रही है जैकेट्स की, वो है 2000 से 2000 से लेके 2000 से स्टार्ट है। हाँ 2000 से Very good. 25K तक की जैकेट है। अच्छा, 25,000। तो क्या बिल्कुल। डिफरेंस 2000 वाले में और 25,000 वाले में? कंडीशंस का है कि उसकी कंडीशन कैसी है। जी। इसके अंदर होता है एक थर्मल लाइनर बिल्ट इन डिटैचेबल के लिए, वो जी। विंटर लाइनर होता है। जी, जी, जी। जो आप प्रीमियम पे चले जाएंगे तो उसमें आपको वो भी प्रोवाइड होगा, पैडिंग भी अच्छी क्वालिटी की होगी, अच्छी कंडीशन, क्योंकि ये जैकेट्स जो है ना ये ऐसी होती है, ब्रांड न्यू कंडीशन भी आती है इसमें। जी। और स्क्रैप भी आती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं रिपेयर नहीं करवाता, जो स्क्रैप कंडीशन होती है ना मैं उसको स्क्रैप भी कर देता हूँ। अच्छा, ठीक है, डस्टबिन कर देता हूँ। अच्छी बात है। हाँ। ठीक है, मैं उसको रिपेयर नहीं करवाता। और दूसरा मेरा उसूल ये है कि अब जैसे किसी क्लाइंट को कोई ऐसी जैकेट पसंद आ गई जिसमें मुझे पैकिंग करते टाइम, अब मुझसे मेरी डील हो गई है हाँ, और पैक करते टाइम मुझे उसमें कोई डिफेक्ट नजर आ गया, वाह मेरा ये उसूल है, मैं उसको बता देता हूँ। वाह वाह यार, तो वो परचेज करे या ना करे, अल्लाह ताला ने जब भी आपको तरक्की भी दी ना। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये नियत का काम, नियत का बड़ा एक काम होता है कोई भी कारोबार करने में। तो मैं अक्सर अपने दोस्तों को भी और आगे पीछे लोगों को समझाता हूँ, देखो यार कारोबार या कोई भी चीज करने में नियत आपकी साफ होना चाहिए। ऐसा ही है। तो वो आपकी क्लैरिटी आपकी, और मुझसे भी जिस तरह आपने बात की थी, जी, जी। आप कहते तो मुझे भी भेज देते, एक बात है, लेकिन आपने मुझे बोला नहीं भाई, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर यू। बिल्कुल आप ऐसे ही ये नहीं, आप वहां पर जाओ। अब आपने मुझे गाइड किया, ऐसे ही है। वो हमारी आपस की बात थी। फिर अच्छा ये बताइए, जब आप फर्स्ट टाइम टूर पे गए भाभी के साथ, शादी के बाद आपने ज़ाहिर टूर किया था, बिल्कुल ऐसा ही तो वो है। कैसे आपके दिमाग में आया कि भाई बाइक पे चलते हैं? और वो आप दोनों अकेले थे या पूरा ग्रुप था? 3 कपल्स थे उसके अंदर। 3? अच्छा, कपल का अलग ग्रुप होता है? नहीं, उसके अंदर टोटल 3 कपल गए थे, बाकी सारे लड़के थे। अच्छा, लड़के भी थे और कपल भी थे। कपल्स भी थे। तो वैसे ही मैं सोच रहा था, दानिश सेफ होता है? बिल्कुल सेफ होता है। मतलब जा रहे हैं बहुत सारे आजकल टूर कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं कि जो अपने हस्बैंड है, वाइफ है, और बच्चे भी हैं। माय गॉड, बाइक की बाइक की बात कर रहा हूँ। अनबिलीवेबल। तो कैसा रहा आपका वो टूर? कैसा रहा? भाभी का कैसा एक्सपीरियंस सर रहा? यादगार सफर रहा जिंदगी का। वो ऐसा था कि वाइफ तो रुकते कहाँ थे? expect मतलब नहीं कर आप सकते मुझे थे। शुरू बताएं, यहाँ से कराची से निकले, कहाँ से निकले, कहाँ रुकते हैं, फिर क्या होता है? क्योंकि हम तो ऐसा होता है ना, हम तो बोलते हैं कि भाई प्लेन से उतरते हैं इस्लामाबाद, उसके बाद आप मरी होके यहाँ घूम पर, हमारा तो टूर यही हो जाता है। लेकिन आप कैसे प्लान करते सर उस वक्त जो टूर था ना वो बड़े आसान होते थे। अब जो टूर करना हो गया ना, बड़ा मुश्किल हो गया बाय रोड। अब क्योंकि पता चल गया ना, किसी ने स्टेटस देख लिया, तस्वीर देख ली, वो हाईवे पे पहले खड़े हो जाएंगे आपको रिसीव करने। हैं? जी हाँ, अब ये माशाल्लाह से
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दी है। एक तो माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में भी माल जाता है मेरा, पाकिस्तान से बाहर भी जाता वाह है। वाह वाह वाह। इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह का ने शुक्र है। नवाजा है। दूसरी चीज ये, अब जब यहाँ से हम कराची से टूर हमने स्टार्ट किया था तो पहला स्टॉप हमने करा था मोरो में, ताज पे, ताज होटल है उसका बहुत बड़ा बाहर जो है ना पार्क बना हुआ है, वहां हमने कैंपिंग करी थी। वाह। नेक्स्ट स्टॉप हमारा फैसलाबाद था। अब तो कितने देर आपकी राइडिंग, कितने आवर्स की राइडिंग थी मुस्तकिल, वो थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे अगर सर आपको? हम लोग ऐसे राइड करते हैं कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप में अंदर इस वक्त जो है कितनी कैपेबिलिटी है राइड करने की। फॉर एग्जाम्पल कभी हम 2 घंटे के बाद भी ब्रेक ले लेते हैं, चाय का वफा कर लिया, चाहे मर्जी। गन्ने का जूस वाला नजर आया। असल में मेरे जो है ना हमारे बॉस से एक क्लैश रहता था, क्या? वो चाय के शौकीन थे, मैं जूसेस का शौकीन था। अच्छा हाँ। तो भाई नेचुरल आप जैसी जैसे पंजाब अभी आपने मुझे भी चाय के लिए मना कर दिया। जी 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 मैंने भी गलती से चाय ऑफर कर दी थी नहीं उनको। नहीं नहीं वो मुझे बात पता होता ये, मैं आपको जूस ऑफर करता। अरे सर जज़ाकल्लाह, अभी भी चाय पी ना इसलिए दोबारा हो हाँ, जाती है जी, वो, जी। इसलिए मना किया मैंने। असल में मैं थोड़ा फ्रेश जूस को ना बड़ा लाइक करता हूँ जी 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 वाइल ट्रैवलिंग। जी जी जी। तो एक आपकी जो पानी की जो हाइड्रेशन Energy, हाँ। डिहाइड्रेटेड ना हो और आपकी एनर्जी जो जी, है जी। वो बिल्टअप रहे, आई एग्री। तो इसलिए मैं सफर में जाता उसको यूज सही। करता हूँ। अब वो जहाँ रुके मैं बोलता सर आप क्या हाँ। बॉस आप चाय के होटल पे रुक जाते हैं, चाय की जब देखो चाय चाय, कुछ जूस कब वाले तक इतने बर्दाश्त नजर आते करूंगा हैं, ये? इतने चाय वाले हाँ। आ रहे हैं, मैंने जूस पे भी रुकते हैं। अब वो जैसे ही आगे निकला हम साइड में लगाया, चलो भाई गिरने वाले को बोला जूस दो। अच्छा हाँ। पंजाब में ये होता है कि वो गन्ने के जूस में अदरक भी मिला के देते हैं, अच्छा वेरी नाइस। और गन्ने को सिर्फ एक ही दफा डालेंगे मशीन में। अच्छा बिल्कुल। अच्छा वहां के जूस पीने में यहाँ के जूस बड़ा फर्क है। अच्छा। फिर सत्तू वाले लाइन से नजर आ रहे होंगे हाईवे पे आपको, रे क्योंकि हमें मोटरवे तो अलाउ ही नहीं होता ना, तो जीटी रोड से जाते हैं। ओके हाँ। तो जीटी रोड पे ये चीजें बड़ी मशहूर है। फिर हाँ। आपका थादल जो एक देसी एक बड़ा जबरदस्त मशरूब है, अच्छा शरबत है, वो भी बड़ा जबरदस्त 5 मगज का जो होता है, वाह वाह वाह। तो वो पीना है। अभी हम जैसे टंडोला यार की मैंगो पार्टी की राइड करते हैं तो मैंगो गार्डन जाते हैं, वहां भी हम थादल वाला हमारा एक बना हुआ है, उसी के बाद जाएंगे, सारे ग्रुप रुकेगा, अच्छा थादल पियेंगे वहां पर, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अगर राइड। कोई बोले भाई हम आपको गाड़ी में आपको कैचअप करते हैं, आप बाइक पे लो, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वो भी करते हैं, ऐसे भी लोग करते हैं बिल्कुल करते हैं, ऐसे भी लोग ऐसा भी जाते हैं, होता होगा कि हस्बैंड जो है वो बाइक पे और वो उसकी बाकी फैमिली गाड़ी पे आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा भी शायद हुआ होता है, ऐसा भी होता है। हाँ। हाँ, कर अच्छा सकते दानिश, हैं। कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाए, जैसे आप यकीनन आपने बहुत सारे ऐसे हादसा भी देखे होंगे जो कि आप नहीं भूलते, जैसे क्योंकि इतना आपने सफर किया है माशाल्लाह, कोई या सुना हो आपने कोई मैसिव एक्सीडेंट हो गया हो, या फिर ऐसा कोई यानी कि अनप्रेजेंट आपका कोई वाकया हुआ हो, कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया हो आपके आंखों के सामने, सही कोई इस सही। तरह की कोई चीज आपको देखा हो? बिल्कुल इस तरह के हादसा काफी हुए। रिसेंटली में भी आपको बताऊं कि अभी जी। लास्ट वीक जब मैं आ रहा था, क्या कहते हैं, टूर पे से जी गोरख हिल स्टेशन गए थे हम लोग, ओके। तो हमारी एक बाइक जो है अभी एरिया पे एक पॉइंट आता है 35 का, जी उस 35 पॉइंट के बाद पहाड़ की चढ़ाई है। ओके। पहाड़ की चढ़ाई पे हमारे एक दोस्त हैं, उनके पास होंडा CB 400X बाइक है ना, जी। तो उनसे क्या हुआ कि डाउनफॉल होने लगी, बाइक ना स्लिप करने लगी, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम उसका एडवेंचर ट्रैक है। जी वहां जैसी उनकी बाइक डाउनफॉल हुई, मेरे दोस्त ने मुझे इंटरकॉम पे कहा, जो हमारे पीछे होते हैं बैकअप पे, जी ये आपने हेलमेट में देखी होगी डिवाइस लगी हुई है इंटरकॉम, माय गॉड। तो हम सारे इसमें कनेक्ट होते हैं, तो ये Oh सारे my मुझे God. रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं कि भाई भी ये मसला इसका बाइक खराब, इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं इसकी यार, ये चीज खराब हो रही है, या इसको नींद आ रही है, My सारे एक God. दूसरे को जगाते रहते हैं और इंटरेस्टिंग राइड करते रहते हैं इस तरह से। वाओ। तो हम लोग करते क्या कि जैसे ही उन्होंने मुझे कॉल करी कि यार अलीम भाई गिर गए, दानिश अलीम भाई गिर गए, Oh my रुको God, रुको। oh my God. अब मैं जैसी बाइक रोकने के लिए लगा तो बाइक मैंने ना पूरी टिल्ट नहीं करी अपनी कि ग्राउंड, क्योंकि अब हिल ही था ना, ठीक है बाइक चढ़ा रहे थे, और जैसी मैंने रोकी है वैसी बाइक रिटर्न होने लगी और बाइक फुली लोडेड थी, ओके तो मेरी बाइक भी गिरी। फिर ओके। जैसी मेरी बाइक गिरी उसका साइड का फुटलेस टूटा, ओए ओए। और उसको जाहिर सी बात है उठाना, बड़ी बाइक को उठाना आसान नहीं होता, Of तो course, विंडशील्ड भी टूटी उसकी। बहरहाल फिर हमने क्या करा कि ऑलमोस्ट कोई हमें 3 से 4 घंटे लगे हाँ उस बाइक को तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि हार्डली 500 मीटर चलाने में ना, ऊपर चढ़ाने में 4 से 5 घंटे लग गए। माय गॉड। अब वो हमने जब चढ़ाई सब बाइक एक जगह लगाई, अब हमारे उसमें एक गैदरिंग हमारे दोस्त है मुस्तफा नाम है, जी जी। वो वहां पर चीखे मार रहा है, भाई कोई खाना ला के दे दो, कोई पानी ला दो, हालांकि था सब, लेकिन हाँ। एक शुगल मिला ना कि एक हाँ। इंटरेस्टिंग बनाना कि सारे लोग हाँ। परेशान हो रहे थे, हाँ। तो वहां फिर हम लोगों ने इस तरह की कुछ इंजॉयमेंट करी, हाँ। और ये सारे इस तरह इंजॉयमेंट करने के बाद कोई ऐसा वाकया आपने सुना हो या देखा हो जिसमें अल्लाह मतलब लाइफ कॉस्ट हो गई हो किसी, क्योंकि बाइक बहुत खतरनाक चीज है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई ऐसा इंसिडेंट आपके दिमाग में आ रहा हो? बिल्कुल। अच्छा ऐसा में मैं इसको कंप्लीट करके ना फिर उस जी, वाले जी, जी, इंसिडेंट जी। पे आऊंगा। जी अच्छा यहाँ से फिर हमने क्या करा, उस बाइक को हम लोग ने फिर पूरा नीचे उतारा वाई पांडी तक पाँव से ओके ओके। टो करके, और वो बाइक ऐसी है कि अगर आप चारों मिलके भाई भी टो करेंगे ना उसको हाथों से, हाँ। वो बाइक हिलनी नहीं है, इतनी My वजनी God. बाइक है। 300 उसका ड्राई वेट है, Oh फिर उसको my आप God. समझ लें लगेज वगैरह सारी पूरी चीजें, गाड़ी है बॉक्सेस वो। वॉक्सेस सब गाड़ी ऐसा से भी बढ़ गई बिल्कुल थी। ऐसा ही है, काफी हैवी बाइक है। तो उसको मैं और मेरे एक दोस्त हैं शाह फैसल भाई, हम दोनों ने मिलके उसको पाँव से टो करा और कराची तक टो करके लाए 120-140 की स्पीड पे, माय गॉड कैसे यार। पाँव लगा के।
कैसे? और रात को हमारा पाँव ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमारा पाँव है नहीं है। आप लोग को 70 बना, ऐसा आया, आप लोग को 70 बना दिया गाड़ी। ऐसा ही है, एक वक्त ऐसा आया कि मुझे ऐसा लग रहा था मेरी शायद जो हिप की हड्डी है ना वो पीछे निकल गई है थोड़ी सी। अल्लाह माफ करे, बताओ यार। लेकिन वो ये कहते हैं बजिद थे कि यार मुझे, मैं शहजाद से चले जाता हूँ, मैं बस में रखवाता हूँ, कुछ कर लेता हूँ, ट्रक कर लेता हूँ। मैंने कहा आए साथ तो जाएंगे भी साथ। तो ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बनाया ना कि आए साथ कभी गम ना जुदा होंगे हम। बस ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ना एहसन भाई के हम जाएंगे साथ और आएंगे साथ, जी जी, ये उसी 2015 की ट्रैवल आइडिनरी है। क्या बात कि जब मुझे छोड़ा गया था ना, मुझे वो फीलिंग पता है। मतलब कितना आप डिसरिस्पेक्टफुल फील करते हो, कितना अजीब फील करते हो आप। बिल्कुल, you don't feel good, कि भाई जब गए साथ तो आएंगे भी साथ, अब कुछ भी हो। completely agree। इसी तरह हमने एक डॉक्टर साहब की बाइक को टो किया था मिट्टी से, थरपारकर से। गए थे हम लोग टूर पे नगर पारकर, वहां से टो करके कराची लाए थे। और अभी ये 2025 के अंदर वहां से टो करके लाए गोरख हिल स्टेशन से। सारी बाइक जाएंगी, कोई खराब भी होंगी, कोई सही भी होंगी, जाहिर है वो तो। भाई ये ग्रुप गया था, उनकी रास्ते में बाइक खराब थी, पूरा ग्रुप छोड़ के चले गए, हमने उसी बाइक से ही करी। मैं रास्ते में रेस्क्यू करता हूँ। और मैंने आपको देखा था दानिश, आप बहुत, यू आर वेरी काइंड पर्सन एज वेल। मतलब अदर देन दिस पॉडकास्ट, वैसे मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी थी क्योंकि आप मिलना था मुझे आज, तो आई फाउंड यू अ वेरी काइंड एंड हम्बल पर्सन, माशाल्लाह, वेरी फ्रेंडली एंड वेरी नाइस गाय। मुझे बताएं, जो लाइफ कॉस्ट की हम बात कर रहे थे, कोई ऐसा सुना हुआ आपने इंसिडेंट या देखा हुआ आपने? बिल्कुल, हमारे साथ एक टूर के अंदर 2019 और 21 की बात है ये, ठीक है। तो एक फैमिली साथ थी जी, तो आकाश खुशनूद नाम था और अपने साथ उनकी वाइफ थी और उनकी एक बेटी थी साथ में ना। तो हम लोग गुजर रहे थे दासू वाली साइड से। ओके। तो दासू वाली साइड पे ये हुआ कि एकदम से जो है ऊपर से बकरी चल रही थी, पहाड़ के ऊपर से बकरी चढ़ रही थी, ठीक है। एक जगह रुके, वाटरफॉल चल रहा था, वहां फोटोग्राफी करी सबने, उतर के पानी में नहाए वगैरह, जो एंजॉय करा वो सब करा। बस हुआ ये, बच्ची का हेलमेट उतार दिया उस वक्त, बच्ची का, जो छोटी बच्ची थी ना उसका हेलमेट उतारा। अब एक जगह वो जाहिर सी बात है हिली एरिया है, जिगजैग डायरेक्शन में रोडें चल रही है, बकरी वो ऊपर चढ़ रही थी और वहां से एक पत्थर आके गिरा, वो बच्ची के सर पे गिरा। ओहो, बच्ची का सर ऐसे बिल्कुल खुल गया, वैसे ब्लीडिंग हो रही है, इतनी ब्लीडिंग हो रही है। अब वो चीखने लगी, क्या हुआ भाई, देखा जो इस तरह के मामला, तो फिर हमने बाइक सामने क्योंकि मैं एडमिन था उस ग्रुप का ना, तो साथ मेरी जो ड्यूटी थी वो ये थी कि मैं कपिल्स को बैक ऑफ कर रहा हूँ, उनको बैकअप दे रहा हूँ। तो जब वो ये हुआ इस तरह से, फिर मैंने, हमारे पास फर्स्ट एड किट होती है, तो वो सब निकाला, हम जो कर सकते करे। उसके बाद फिर हम गोली हुए वहां पर, कहाँ पर, हॉस्पिटल के लिए दासू के। तो मैं और जमान भाई, जिनके मैंने आपसे जिक्र किया था, वो और मैं, हमने ऐसी बाइक चलाई, शायद हमने जिंदगी में ऐसी बाइक ना चलाई हो। लग रहा था किस स्पीड चला रहे थे? अराउंड 100 प्लस थे। वाह, 100 प्लस थे हम लोग उस वक्त, और उस हिली एरिया के अंदर 100 चलाना स्पीड अनबिलीवेबल है। तो हमारे जो बॉस थे सुलेमान जफर साहब, उन्होंने मुझे इस बात पे डांटा भी कि तुम लोग को अपनी जान की परवाह नहीं है, अपनी जान तो देखो, तभी तो किसी को बचा पाओगे। कह रहे तुम लोग को मैं 80 की स्पीड पे लिटा के टर्न कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मैं ही खाई में चले जाऊंगा। उनकी बात भी ठीक थी अपनी जगह, लेकिन हम उससे देखा नहीं जा रहा था ना, इतनी ब्लीडिंग हो रही थी। खैर जब हॉस्पिटल पहुंचे तो जो उनके पेरेंट्स थे उनसे तो देखा ही ना जाए, वो भी बाहर चले गए। हमारे साथ जो जमान भाई हैं वो भी जरा दिल के कमजोर हैं, वो भी चले गए। अब मेरी पूरी जैकेट जो है खूनम से लथपथ। कितनी बड़ी बच्ची थी वो? बच्ची होगी हार्डली 4 to 5 years। फिर उसको मैंने गोद में लेके पूरे टाका लगवाए, 11 टाके लगे उस बच्ची के सर पे, और बकायदा स्कल नजर आ रहा था व्हाइट। क्या आपका दिल है? मैं बताऊं गाइस, ये वाकई ये जो बता रहे दानिश, और ये मैं भी इसी तरह से, अजमान जो आपके जो दोस्त हैं अजमान भाई, मैं भी कुछ इसी टाइप के बंदा हूं, मुझसे भी इतनी तकलीफ देखी नहीं जाती। और जो ये जो दिल आपने बताया, ये बहुत बड़ा दिल होता है, और बड़े यानी कि आसाब बड़े स्ट्रांग होते हैं, जैसे दानिश के यकीनन बड़े, ये जो नर्व सिस्टम बड़ा स्ट्रांग हुआ जब भी इन्होंने कर पाए, क्योंकि ये आसान आम आदमी का काम नहीं होता। बस वो ऐसे ही था, जिस वक्त उसको स्टिचेस लग रहे थे तो कोई भी नहीं था। लेकिन आपने कभी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा एक्सपीरियंस कि कोई बाइकर निकला हो, अल्लाह वही, और सुना हो आपने कि एडवेंचर के लिए वो, उसके लिए एक अजीब ही एक्सपीरियंस हुई, एडवेंचर के लिए गए थे और वो एक वर्स्ट एक्सपीरियंस हो गया? हाँ, ऐसे बहुत सारी हुई हैं। आपने सुना है? बहुत सर हुआ, देखा भी है हमने। बताइए कुछ सुना को, किस सिलसिला? कुछ लड़के निकले थे पंजाब से टूर करने के लिए, यामाहा YBR 125 है, 125G। तो उस पर टूर, मसला ये हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। असल में ये ज्यादातर लॉस लाइफ होती, दानिश बताएंगे इस बारे में। जो इनकी प्रोडक्ट्स हैं वो इसी के हवाले से भी हैं, हम कोई मार्केटिंग नहीं करें, लेकिन ये रियलिटी है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम भी है लोगों का, क्योंकि मेरी जो पॉडकास्ट होती है वो होती एजुकेशन से रिलेटेड है। तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जो लड़के निकल जाते हैं ना, ऐसा निकले जरूर, एडवेंचर्स करें, लेकिन वो विद द यानी कि प्रोटेक्शन फर्स्ट, आप प्रोटेक्ट करें अपने आप को। दानिश बताएंगे इस बारे में डिटेल में एग्जैक्टली करना क्या होता है, जिंदगियां लोगों की गई है इसमें। मैं इसमें सबसे अच्छी चीज ये गाइड करना चाहूंगा कि जब आप टूर पे जा रहे हैं तो आप थोड़ी सी वर्किंग करें। एग्जैक्टली, हाँ, किसी सीनियर से गाइड ले लें। असल में थोड़ी सी है ना एहसन भाई, हमारी यहाँ खराबियां भी बहुत है ना। जी जी जी, हम खुद खराब हैं, हम खुद खराब इन द सेंस ऑफ
कि हमारे बहुत सारे ग्रुप हैं जो वो पैसे चार्ज करते हैं। जी जी। अच्छा चले, आप अपनी फीस चार्ज कर रहे हैं, कम से कम उनको गाइड तो प्रॉपर करें। हाँ, नहीं करते, प्रॉपर गाइड नहीं करते। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आपको अगर नॉलेज नहीं है ना, तो आप अगर उनको ये बात कह देंगे कि भाई मुझे नहीं कुछ पता, पता, हाँ, तो आप इसमें छोटे नहीं हो जाएंगे, आप बड़े होंगे, आपकी सही रिस्पेक्ट बात, बढ़ेगी, क्योंकि सही आपने बात। किसी को मिस गाइड नहीं किया। सही बात, आपका जमीर मुतमईन होगा। सही अब बात। वो क्या करा, उनके मुंह में जो आया उन्होंने क्या गाइड कर दिया कि भाई आप जब पहाड़ से उतराई में जाएं तो आप बाइक की स्विच बंद कर दीजिएगा। अरे जी। और अभी इसी तरह गोरख पे भी ये हुआ, किसी ने गाइड किया, एक बाइकर साहब आ रहे हो, बाइक उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही, डिसबैलेंस हुई है, वो जाते थे, समझे पहाड़ से खाई से तो बचे थे वो। मैंने कहा आपने बाइक क्यों बंद करी हुई? कह रहे हैं यार मुझे ऊपर किसी ने बताया था कि बाइक का स्विच बंद करके ना, बाइक बंद करके आप न्यूट्रल करके उतार दें क्लच पकड़ के। मैंने कहा भाई मौत के मुंह में जाओगे आप ऐसे, क्योंकि जब आप बाइक का स्विच ऑफ कर देते हैं तो इंजन ब्रेकिंग खत्म हो गई आपकी। हाँ, ऐसे ही है, क्लच आपने फ्री कर दिया बाइक का, तो आप बाइक पे कंट्रोल कैसे करेंगे? जब आप ब्रेक जैसी अटेम्प्ट करेंगे ना बाइक का, बाइक हमेशा स्किड कर जाएगी। पहाड़ पे तो रुकेगी नहीं, कच्चे में पत्थर में रुकेगी नहीं, स्लिप करेगी वो फौरन। तो उसमें क्या होता है, इंजन ब्रेकिंग काम करती है। आपने पहले गियर में बाइक डाल के क्लच पूरा छोड़ देना है और इंजन ब्रेकिंग पे दोनों ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता प्रेस करके फिर उतारनी है। और जो लोग नहीं कर पाए सारे, उनकी जिंदगी भी गई, वो चट्टान में जाके चिपक गए। ओह माय गॉड यार, बताओ। दोनों का ऐसी हुआ है, दोनों चट्टान में जाके। इसी तरह कभी कामरान का एक हादसा हुआ था लड़के का, हमारे मेट्रोवेल में रहता है, मैं उसके जनाजे में भी गया था। एक वर्ग का वाहिद सॉफ्टवेयर इंजीनियर कमाने वाला, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब, और घर का वाहिद कफील, घर का वाहिद कफील। तो उन साहब ने क्या करा कि उनका इशू ये आया, वो टूर पे गए ना, यहाँ पर बलूचिस्तान कुंड मलीर गए थे, और कुंड मलीर से आगे एक बहुत खूबसूरत डेस्टिनेशन आती है बुजी टॉप की जी। तो वो जब बुजी टॉप गए तो वहां पर उनके साथ हुआ ये है कि वापसी में आते उन्होंने बकल अप नहीं किया हेलमेट को, और मॉड्यूलर भी खोला हुआ था। अच्छा, मॉड्यूलर खोलने के साथ साथ सबसे बड़ी गलती ये है कि एक बकल अप नहीं किया, और जो दोनों टांगे थी वो क्रैश गार्ड के ऊपर थी। ओह माय गॉड। तो जैसे ही, अब जो बुजी टॉप का रास्ता है ना, वो जिगजैग डायरेक्शन है, अब हिली एरिया है। तो उन्होंने जब जिगजैग में टर्निंग करी, एक टर्निंग पे जब टर्निंग करी, उन्होंने बाइक कंट्रोल कर ली, फिर दोबारा जैसी टर्न के खड़ी करी बाइक, दोबारा टर्न आया, दोबारा कर ली। वहां पर उन्होंने बिल्कुल किनारे किनारे बचते बचते जैसी बाइक दोबारा खड़ी करी है, वो सीधा गए चट्टान, और फिर उनका एक्सीडेंट हो गया, एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई इस बेचारे की। फिर ट्रक वरक आया, बकायदा उनको लेके आया, ये नाक की हड्डी वगैरह सब टूट गई थी, सांस नहीं आ रही थी उनको। तो जो सेफ्टी मैटर्स है, मैं जो टूर पे जितना मैं पोलाइट शॉप पे होता हूँ या गैदरिंग्स में होता हूँ, तो उतना ही मैं सख्त टूर पे होता हूँ, और मुझे होना पड़ता है। अदरवाइज लोग समझते नहीं ना बात को। बिल्कुल ऐसे ही। क्या एग्जैक्टली क्या पहन के जाना है, क्या प्रिकॉशन है, वो सब आप किसी सीनियर से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स अबाउट सेविंग द लाइफ, बिल्कुल जो दानिश कह रहे हैं। और यहाँ पर हम एंड में दानिश की जो फेसबुक पेज भी है और उनकी जो वेबसाइट भी है, नंबर्स हम डाल देंगे। फिर आप लोग उन दानिश डायरेक्ट भी, जिसको भी शौक है पाकिस्तान टूर का, इट लुक वेरी एडवेंचरस, इट लुक वेरी इंटरेस्टिंग, बट येट यू नीड टू नो कि आपको प्रिकॉशन क्या करना है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, दानिश विल हेल्प यू आउट फॉर दैट। और इनके पास बहुत इंटरेस्टिंग, इनकी चैनल वाला लिंक वगैरह सब आपको मैं शेयर कर दूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस होती है, रात भर मैं इनकी वीडियोस देख रहा था, एंजॉय कर रहा था, बड़ा मजा भी आया मुझे। तो होप यू एंजॉय दिस पॉडकास्ट गाइस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।